हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेट नंबर 37 होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में यहाँ पे छपने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे भी होंगे जो रिपीट मैं करता हूँ बार बार, क्योंकि ताकि वो क्वेश्चन आपको रट जाए। ठीक है, और चूंकि इम्पॉर्टेंट भी, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट करता रहता हूँ, है ना। तो इसलिए आप इससे डिमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं, चूँकि आप ही के फ़ायदे के लिए, है ना। तो चलिए, आज का सेट नंबर 37 करेंगे। बाकी का सेट आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 100 प्लस का सेट आज करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूर संचार क्षेत्र में एफडीआई मीन्स की फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी कर दी गई है? अगर मैं बात करूँ दूर संचार क्षेत्र में, क्या दूर संचार क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो होगा आंसर 100%। लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, हाल ही में भारत सरकार ने एलआईसी में अगर पूछे तो क्या एलआईसी में, अगर आपसे सवाल ये एलआईसी में पूछे तो एलआईसी में जो इसकी प्रतिशत है वो निर्धारित किया गया 20%। ठीक है, क्या हाल ही में भारत सरकार ने एलआईसी में जो इसकी परसेंट है उसका कितना परसेंट कर दिया है? 20% अनुमति देने का निर्णय ले लिया है ना। सवाल यहाँ से एक और भी आ सकता है कि एलआईसी की बताइए, एलआईसी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत होती है? 1956 के अधिनियम के तहत इसकी क्या होती है? इस्टेब्लिश्ड होता है, स्थापना इसकी होती है ना। और एक सवाल यहाँ से एक और भी बनेगा, खादी KVIC खादी ग्राम उद्योग आयोग का भी जो स्टैब्लिश हुआ था 1956 के अधिनियम के ही तहत हुआ था। ठीक है, तो बजट में क्या कहा गया था? इंश्योरेंस सेक्टर में जो होगा, ठीक है, यानी कि बीमा क्षेत्र में 49% से 74% के बीच होगा इंश्योरेंस सेक्टर में परसेंटेज। ठीक है, चलिए सवाल यहाँ से एलआईसी से एक और निकल के आता है, क्या कि हाल ही में धनरेखा प्लान, क्या धनरेखा जो प्लान है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यही एलआईसी के द्वारा ही किया गया था, मीन्स की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, है ना। सवाल यहाँ से एक और भी बन सकता है कि ठीक है, आप बताइए कि एलआईसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान जो अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। नाम से एक चीज़ और, एक नाम और याद रखिएगा, ठीक है, क्या? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो रेलवे, ठीक है, रेलवे के, है ना, रेलवे के जो नए चेयरमैन बने हैं, नए जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, रेलवे के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और विनय कुमार सक्सेना एलआईसी के। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए, एलआईसी में सी लास्ट में आता है ना, सी से सक्सेना, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद आप रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, दो सवाल यहाँ से आएगा, छपेगा सवाल, और एक गृह मंत्रालय द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जो कमेटी है गठित की है? तो आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, इंदु मल्होत्रा कमेटी। ठीक, तो सवाल यहाँ से ये भी आएगा कि ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये का जो समिति है इसकी गठित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो गठित हुआ है वो क्या है? तो सुधीर सक्सेना समिति का गठन। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जो पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का जो जांच करने के लिए जो कमेटी बैठी है उसका नाम है सुधीर सक्सेना समिति, याद रखिएगा। ठीक, दोनों सवाल छपने वाले एग्जाम में। हाल ही में सुकुआ दुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इन इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। ये है कहाँ एक्चुअली में? ये बांध जो है एक्चुअली में है कहाँ? तो झांसी के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सी नदी पर? तो वेतवा नदी पर, नाम याद रहेगा, है ना, वेतवा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कजाकिस्तान के। ठीक है, और ध्यान रखिए कजाकिस्तान की जो नई राजधानी बन गया है नूर सुल्तान। ठीक है, क्या? नूर सुल्तान कजाकिस्तान के जो है
ध्यान रखिए, यहाँ से बात याद रखिएगा, जो कजाकिस्तान है उसके, ठीक, उसकी जो यहाँ पे राजधानी की मैं बात करूँ, क्या राजधानी नोट कर लीजिएगा, उसकी जो नई राजधानी का नाम क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान, है ना, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। और काजिंद एक्सरसाइज, अगर सवाल यहाँ से आपको ये भी पूछ दिया जाए, काजिंद एक्सरसाइज की अगर बात कर दिया जाए तो ये किसके किसके बीच में होता है, भारत प्लस ये कजाकिस्तान, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा, तो कतर की राजधानी दोहा में। और ईरान की मैं बात करूं कि ईरान की जो नई मुद्रा है, जो पुरानी मुद्रा की जगह पे जो इसकी जो नई मुद्रा का नाम क्या कर दिया गया, टोमान, ठीक है। बालकस झील, क्या बालकस झील कहाँ स्थित है, ये भी कजाकिस्तान में है ना, कहाँ, कजाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, कजाकिस्तान से सवाल अगर पूछ दिया जाए कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है, तो कजाकिस्तान ही वो आंसर होगा। और भारत और कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध जो होता है, युद्ध अभ्यास जो होता है ना, उसका नाम है काजिंद, अभी मैंने जैसा कि जिक्र भी किया था, ठीक है। तो डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या है, खंजर है, खंजर जो है युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या, आंध्र प्रदेश। ये जो तेलंगाना है ना, ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर पे कौन है, तेलंगाना। और अगर मैं बात करूँ कि भारत के वर्तमान वन एवं पर्यावरण मंत्री, चूंकि वन से बात हो रही थी ना, वन क्षेत्रफल से बात हो रही थी, तो वन से रिलेटेड वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है 2021, जो ये आंकड़े इकट्ठा करता है, कहाँ से इकट्ठा करता है, तो रिसोर्स सेट जो है, उपग्रह जो है ना, रिसोर्स सेट उपग्रह है ना, इसी से इकट्ठा करता है। और इसके अनुसार देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, किसके अनुसार कहा गया है कि देश में जो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, तो 8.09 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, इसमें कहा गया है कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, 24.62% है। वहीं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्षेत्र कितना है, 21.71। वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है, तो 2.91%। वन और वृक्षारोपण क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। चले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य, अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक वन वाला राज्य होगा मध्य प्रदेश और सेकंड नंबर पे होगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश हो गया, न्यूनतम वन वाला क्षेत्र जो हो जाएगा हरियाणा। लेकिन सवाल यहाँ से देख लीजिए, अगर प्रतिशत में पूछ दिया गया, जैसे यहाँ सर्वाधिक वन तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, तो वहीं अगर मैं परसेंट की मैं बात करूँ तो मिजोरम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, है ना। प्रतिशत एवं क्षेत्रफल के क्षेत्र से, दोनों प्रतिशत में भी क्षेत्रफल में भी न्यूनतम वन वाला क्षेत्र कौन है, हरियाणा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भारत के सबसे बुजुर्ग मादा भालू जो कि 40 वर्ष की मृत्यु होगी, नाम क्या था, गुलाबो, ठीक है। पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर कर लीजिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो होगा पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, और आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलिए, तो मध्य प्रदेश की जिक्र हो रहा था यहाँ पे गुलाबों का, है ना, तो मध्य प्रदेश में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा के द्वारा। क्यों, ट्रेन में जो छूट गया आपका सामान या खो गया सामान, तो इस मिशन के तहत आपको मिलेगा, है ना। मीन्स कि इसका उद्देश्य है कि अगर किसी यात्री का सामान छूट गया, खो गया हो, तो डिटेल्स के साथ साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, या आप अपने जो खोया सामान के बारे में उस साइट पर जिक्र करेंगे,
वे जो सुरक्षा बल है उसको खोजेगा और आप तक साइट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचा देगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा का जो मिशन है, किसका है? BSF मीन्स की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मैं बात कर लूँ कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, ठीक है, तो पंकज कुमार सिंह। ठीक है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18। 18वां कौन सा है? तो द साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ विशाखापत्तनम। चलिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, जैसा कि मैंने जिक्र पहले भी क्वेश्चन में किया था। सवाल आपसे पूछ रहे कि भारत में बताइए कि वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? 47। फिर पूछ देगा, ठीक है, 47वां कौन है? हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। भारत में वर्तमान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40। और 40वां अगर आपसे पूछ दे कौन सा? धौलावीरा, गुजरात। ठीक है, भारत में बताइए वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? 11। 11वां कौन? पावर फाइनेंस लिमिटेड। किस आयोग की सिफारिश पर? ठीक है, रेलवे बजट को किस में? आम बजट में विलय कर दिया गया था, विवेक देवरॉय समिति। और आगे बढ़ेंगे सवाल पे, भारत में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। क्या? अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्यूनीशिया। क्या? ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, यहाँ पे ट्यूनीशिया कर लीजिएगा। ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नजमा बोडेन रोमधाने। ठीक है, चूंकि पहली महिला की बात हो रही है और उस कंट्री में पहली महिला बनी, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सिर्फ भारत में पहली किसान ट्रेन चलाई गई। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए भारत में पहली किसान ट्रेन चलाई गई कहाँ से कहाँ तक? देववाली से लेकर दानापुर। देववाली जगह है महाराष्ट्र में, दानापुर है बिहार में। कब? ये 7 अगस्त की बात है, 7 अगस्त 2020 को पहली किसान ट्रेन चलाई गई। ठीक है, चलिए, एस्टोनिया देश की पहली महिला, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई पहली महिला प्रधानमंत्री मीन्स की कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, अब जो बनी है काजा क्लास एस्टोनिया की, ध्यान रखिए पहली महिला वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अब आइए कुछ फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। जैसे हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है। रंगोली कहाँ का है? रंगोली बिहू, या बिहू सीधे सीधे सवाल में क्या आता है एग्जाम में, बिहू लिखा रहेगा। कहाँ का है? असम का। ठीक है, नेक्स्ट 10 से 20 जनवरी के बीच, ठीक है, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, कि पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, ठीक है, ये भी 2023 की बात किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और 2023 में क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये भारत में होगा। मीन्स कि ये भी भारत में, क्योंकि भारत के अंदर ही केरल है, और ये भी भारत में है ना। चलिए, विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? साउथ एम्पटन इंग्लैंड। ठीक है, साउथ एम्पटन इंग्लैंड में। और किनके बीच में? इंपॉर्टेंट ये भी तो होता है ना, किनके बीच में? तो न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, है ना, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। विनर कौन हुआ था? विनर हुआ था न्यूजीलैंड, किसको हराकर? इंडिया को हराकर। ठीक है, चलिए, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में। आगे बढ़ेंगे, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? होंगजाओ चाइना में, है ना। कहाँ? होंगजाओ चाइना में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? जो है बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, वही समर ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस। कौन से क्रम का? 33वां क्रम का। ठीक है, 33वें क्रम का जो होगा, 33वें नंबर का पेरिस में होगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पे होगा? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग चाइना में, है ना, बीजिंग चाइना में। 11 जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से। और कथक से याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज जी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जिन्हें क्या कथक के भगवान कहा जाता है। इनके भी 17 जनवरी को, ठीक है, 17 जनवरी 2022 को इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, कथक के
क्या महान व्यक्ति थे, है ना। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लेटेस्ट संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? आईएनएस विशाखापत्तनम के द्वारा, ठीक है, आईएनएस विशाखापत्तनम के द्वारा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का कौन सा देश बना है ना। बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने वाला कौन सा देश बना है? फिलीपींस। वहीं बाल विवाह मुक्त भारत का पहला जिला कौन बन गया है? गंजम जिला, कहाँ का? उड़ीसा का, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, ठीक है, कहाँ? मनीला, याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी में। अगर आपसे पूछे कि ठीक है राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है? कटक, कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में राष्ट्रीय वाला याद रखिएगा। चलिए गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं कि 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ कहाँ? अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है। तो भारत और रूस के बीच में हुआ है, कहाँ? तो अरब सागर, याद रखिएगा। आइए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत और रूस के बीच में होने वाला इंदिरा एक्सरसाइज, भारत और मालदीव के बीच में होने वाला इक्वेरियन एक्सरसाइज, ठीक है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति किनके बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वही बात करें शक्ति, वरुण, गरुड़, एक्स डेजर्ट नाइट, यहाँ देखिए गरुड़ शक्ति और यहाँ सिर्फ गरुड़ है, इसलिए याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति किसने, कौन से देश के बीच में? मित्र शक्ति श्रीलैक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में। स्टीमैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। चलिए काजिंद, जिसकी जिक्र मैंने पहले भी किया है क्वेश्चन में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। टीबी मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक, जो कि अब बंद कर दिया है। और आखिरी बार भारत की जो रैंक रही थी वो 63वीं थी, और ये 10 आधार पर ये रैंक जारी होता था, है ना। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच में से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही? 131वां रही। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से किया? तो नई दिल्ली से किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, जिनका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जिक्र मैंने किया था अभी, 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। कौन से कलाकार थे? कथक के महान कलाकार थे। इनको, ठीक है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है 1986 में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित? करनाल, हरियाणा में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मैं बात करूँ कि इसके मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, 101वां सदस्य कौन सा था? तो यूएसए, ठीक है। और 102वां सदस्य भी याद रखिएगा, एंटीगुआ, क्या? एंटीगुआ एंड बरमूडा, है ना, एंड बरमूडा, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है, इसका कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी की है? भारत बायोटेक, कहाँ की? हैदराबाद, भारत की कंपनी है। कोविडशील्ड, ये कौन सी कंपनी की? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। आधार पूनावाला जो है इसके कंपनी के, इस कंपनी के क्या है? सीईओ है। और साइरस पूनावाला इस कंपनी के क्या है? फाउंडर, संस्थापक कहिए, ठीक है। जैकोब डी, डीएनए आधारित विश्व की पहली वैक्सीन, जैकोब डी, याद रखिएगा। और कौन सी कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वही बात करें ओमिश्योर, ये है क्या? तो ओमिक्रॉन की जो जांच करने वाली जो स्वदेशी, ठीक है, स्वदेश निर्मित क्या है? एक किट है, ठीक है। स्पुतनिक 5, ये पहला टीका, क्या? ये पहला टीका है कोविड-19 का। पहला टीका किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है? 8। भाषाएं कितनी है क्लासिकल? 6। हुंगा टोंगा हंगाई हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कोर्टोपैक्स ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तंजानिया में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। छपने वाला प्रश्न, क्योंकि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप, अमेरिका में। माउंट सिनाबुंग, ठीक है, माउंट सिनाबुंग क्राक्तोवा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। विशुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को।
माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। और 2022 में कब मनाया गया? 15 जनवरी को। और ऐसे 17 से जो 18 जनवरी मनाया गया था, कब? बहुत पहले की बात है, ठीक है। कब? ये बहुत पहले की बात है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पहले की बात है। और कब, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक। तो सवाल अगर इस तरह से आ जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे 1935 में, क्या 1935 में राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। डुगोंग मतलब क्या? समुद्री गाय, क्या समुद्री, इसका मतलब होता है गाय, ठीक है। चलिए आगे, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। केरल के तट को क्या जाता है? मालाबार तट। मीनाक्षी मंदिर की मैं बात करूँ तो मदुरै में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। कौन सी नदी पे? वैगै नदी पे। हाल ही में किस देश ने नाइट स्वान, क्या नाइट स्वान ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नाइट नहीं वाइट होगा, ठीक है, वाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? रसिया, ठीक है। कौन सा देश? रसिया। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100% होते हैं कंप्लीट। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।